Hello students. Earlier session we have discussed about the India climate and natural resources. उसके अंदर फॉरेस्ट के अंदर हमने डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स जो रहते हैं उनके बारे में स्टडी किया था। कौन से स्टेट के अंदर कौन सा सेंचुरी बना हुआ है तो वो अब हम इस सेशन में देखेंगे। तो यहाँ पर एक मैप दिया गया है और उस मैप के अंदर सेंचुरीज बताई गई है, जैसे कि डाचीगाम, कॉर्बेट, केवलदेव, काजीरंगा, कान्हा, कच्छ, सासनगीर। तो ये सब सेंचुरीज है, मीन्स टू प्रिजर्व द एनिमल्स एंड बर्ड्स और एनिमल्स को कोई हंटिंग ना करे। सेंचुरीज जहाँ पर होती है वहाँ पर जो एनिमल एंड बर्ड हंटिंग है वो प्रोहिबिटेड है, मीन्स उसको बंद कर देना रहता है। और साउथ इंडिया के अंदर बांदीपुर, परियार, सो दिस ऑल आर द सेंचुरीज। अब उसके बारे में हम नीचे डिटेल में देखते हैं। सो हियर देयर इज गिवन देयर आर 490 sanctuaries and 89 national parks in India. So sanctuaries are for preservations of the animals. एनिमल को कोई हंटिंग ना करे इसीलिए सेंचुरीज बनाई जाती है। जंगल का जो भी एरिया होता है उसको कवर कर लिया जाता है, वहाँ पर उनके खाने और रहने के लिए, एनिमल्स के खाने रहने के लिए सुविधाएं होती है। नेशनल सेंचुरीज कौन से स्टेट में है और बर्ड्स एंड एनिमल्स कौन से है जहाँ पर सेंचुरीज है। तो फर्स्ट इज ऑफ काजीरंगा, आसाम स्टेट के अंदर आया हुआ है और वो फेमस है हिपोपोटेमस, वाइल्ड बफेलो एंड डियर के लिए। मीन्स काजीरंगा के अंदर ये सारे एनिमल्स रहते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं। देन रन ऑफ थार, वो आया है राजस्थान के अंदर और वो फेमस है वुल्फ ऑफ रन, कैट ऑफ रन एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको घोरड़ भी कहते हैं, तो उसके लिए ये फेमस है। देन नेक्स्ट इज कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, दैट इज फेमस फॉर टाइगर and sledge and it is situated in Madhya Pradesh. Gir National Sanctuary, it resides in the Gujarat और उसके अंदर रहते हैं लायन, लेपर्ड, चितल का मतलब है स्पॉटेड डियर और वो बहुत ही फेमस है। वलावदार नेशनल पार्क, दैट इज इन द गुजरात और वो फेमस है ब्लैक बल, खानमोर, वुल्फ, ब्लू बुल का मतलब है नील गाय, तो इनके लिए फेमस है और वो गुजरात में आया हुआ है, वलावदार नेशनल पार्क। नेक्स्ट है केवलदेव नेशनल पार्क जो है वो फेमस है वेरियस बर्ड्स के लिए और वो आया है राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट नेशनल पार्क इज ऑफ बांदीपुर आया है कर्नाटका के अंदर और वो फेमस है एलिफेंट, बियर, पिग एंड वाइल्ड कैट के लिए, जंगली बिल्लियाँ। नेक्स्ट इज़ डाचीगाम, वो आया है जम्मू कश्मीर के अंदर और मस्क डियर के लिए वो जाना जाता है। देन कॉर्बेट नेशनल पार्क,
उत्तराखंड के अंदर आया हुआ है और वो फेमस है लायन, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर के लिए। सो दिस ऑल आर द सेंचुरीज। नेशनल सेंचुरीज जो है वो सुरक्षित रखने के लिए, बर्ड्स और एनिमल्स को सुरक्षित रखने के लिए बनाई जाती है। और हमारे इंडिया के अंदर फिर से याद कर लेते हैं, देर आर 49 सेंचुरीज एंड 490 sanctuaries and 89 national parks. Now, preservation and conservation of the natural resources. Preservation means संभाल के रखना। तो ये सारे हमने नेचुरल रिसोर्सेस पाए हैं, कुदरत से, नेचर से पाए हैं, तो उनको हम कैसे संभाल कर रखें। तो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है पहले तो वाटर। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। मेयरली 2%, सिर्फ 2% प्योर ड्रिंकिंग वाटर है ऑन द अर्थ इज़ सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मीन्स हमारे लिए सूटेबल है। पॉल्यूटेड एंड पॉइजनस वाटर रिलीज्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर रिपेडली पॉल्यूटिंग एंड एंडेंजर वाटर। तो जो इंडस्ट्रीज़ जो होती है, इंडस्ट्रीज़ क्यों बनाई जाती है? फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। और प्रोडक्शन के लिए अगर इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे तो केमिकल वेस्ट वो निकालते हैं, और केमिकल वेस्ट जो है वो रिलीज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, और वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट होती है। तो इसीलिए दिस इज़ पोसिंग अ ट्रिमेंडस डेंजर फॉर ऑल लाइफ, फॉर्म ऑफ एज वेल एज इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइजनस वाटर है जो इंडस्ट्रीज़ में से रिलीज़ होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ एंड सो मैनी इंडस्ट्रीज़ आर रिलीजिंग द वेस्ट मटीरियल इन द वाटर बॉडीज़। बाजू में रिवर साइड जाती है, लेक जाता है, तो उसके बाजू में इंडस्ट्रीज़ होती है, तो वो उसके अंदर अपना गंदा पानी, वेस्ट वाटर उसके अंदर रिलीज़ करते हैं, तो जिससे क्या होता है, पॉइजनस बनता है वो वाटर, और वो वाटर बॉडीज़ के अंदर से जो भी पानी यूज़ करते हैं उनको भी हार्म होता है। सो अल्टरनेटिव मीन्स टू रीयूज़ पॉल्यूटेड वाटर मस्ट बी डिस्कवर्ड। तो ये जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको फिर से कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, तो इसके लिए रीयूज़ करना वो भी ज़रूरी है। स्कूल, कॉलेजेस एंड करिकुलम मस्ट इंक्लूड फॉरेस्ट डेवलपमेंट। तो स्कूल और कॉलेज के अंदर जो कोर्स बनाए जाते हैं उसके अंदर फॉरेस्ट डेवलपमेंट मीन्स जंगलों को कैसे बढ़ाया जाए, एंड इट इंक्लूड्स अवेयरनेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को अवेयर बनवाया जाए। क्यों? क्योंकि जंगल अगर होंगे तो वो रेन लाते हैं, बारिश लाते हैं। सिमिलरली मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर। यहाँ पर एक वर्ड है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मीन्स जब सूखी लकड़ियाँ या फिर सूखे पत्ते जो होते हैं जंगल के अंदर वो एक दूसरे से घर्षण में आते हैं तो स्पार्किंग होता है, और वो स्पार्किंग की वजह से फॉरेस्ट फायर होती है, तो जंगल जल जाते हैं, खड़े खड़े जंगल जो ट्री है वो जल जाते हैं। तो ये इसको बचाना चाहिए एंड मिनिमाइज लॉसेस लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर कम होगा या फिर नहीं होगा, तो जो जंगल के अंदर रहने वाले लाइफ है वो और जो जंगल है वो हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जंगल में से बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, तो इसीलिए दोनों को बचाया जा सकता है। इसीलिए तो हमें भी स्टडी करने के लिए आता है। नेक्स्ट हमारा है मिनरल्स। Minerals are natural gift to man. It is available in a limited quantity and so must be utilized judiciously. मीन्स संभाल के हमें यूज़ करना चाहिए। जो हमें नेचर से मिला है
गॉड के पास से गिफ्ट मिली है, तो उसको हमें संभाल कर यूटिलाइज़ करना चाहिए। जैसे कि आपको 100 रुपये दिए गए हैं, तो 1 मंथ के लिए 100 रुपये अगर आपको दिए गए हैं तो आप उसको संभाल कर यूज़ करोगे कि जिससे आप 1 मंथ तक वो यूटिलाइज़ कर सको। तो दैट इज़ यूटिलाइज्ड इट जुडिशियरी। अल्टरनेटिव मीन्स टू कंजर्व एंड प्रिजर्व मिनरल्स मस्ट बी फाउंड। तो उसके अल्टरनेटिव जैसे मिनरल्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? CNG गैस। और उसके अलावा भी सोलर से चलने वाले जो भी इक्विपमेंट्स है, दैट आर अल्टरनेटिव। मोटिवेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू रीयूज मिनरल रिपीटेडली। तो इसीलिए मोटिवेट किया जाता है कि जो भी मिनरल है उसको रीयूज़ किया जाए। जैसे कि पेपर्स, प्लास्टिक, उसको रीयूज़ किया जाता है। पेपर को वॉश करके फिर से यूज़ किया जाता है, दूसरा पेपर्स बनाए जाते हैं। तो वैसे ही जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को मेल्ट करके फिर से नया दूसरा प्लास्टिक मटेरियल बनाया जाता है। सो दैट कैन बी रीयूज with the recycle. Continuous deforestation has endangered many species. तो बहुत सारी प्रजातियां जो जंगल में रहती है उनके लिए हार्मफुल है डिफॉरेस्टेशन। आगे भी बताया था, डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल का कम होना। इनफैक्ट सर्टेन स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट इन सम फॉरेस्ट एरिया। तो कोई कोई फॉरेस्ट एरिया के अंदर पर्टिकुलर एनिमल्स ही रहते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर पोस्ट फॉर देयर स्किन। और बर्ड्स एंड एनिमल जो है उनको हंट किया जाता है, मारा जाता है, शिकार किया जाता है। क्यों? उनकी स्किन के लिए, फिदर्स के लिए, बोन्स के लिए, हॉर्न के लिए, टीथ एंड इवन मीट। तो इन सब के लिए एनिमल्स को हंट किया जाता है। इलीगल एंड मर्सिलेस किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल मस्ट बी कंट्रोल्ड। तो जो भी इलीगली जानवरों को, बर्ड्स एंड एनिमल्स को मारते हैं उसको नहीं मारना चाहिए। जीव हत्या होती है और वो नहीं करना चाहिए। सिटीजन्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल। हर एक को जानना चाहिए कि एनिमल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जो हमारी लाइफ वैविध्यपूर्ण बनाते हैं, जिसको हम देखने जाते हैं, उनकी भी जीव है। सो दैट हैव टू बी अवेयर कि उनको मारा ना जाए। दे मस्ट बी सिक्योर। Whenever we are aware about कि हमारे एनिमल्स भी हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर छोटे छोटे जानवर होते हैं, बर्ड्स, एनिमल, उसमें भी फीमेल, मेल, तो ये सब जो है वो सबको हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन पानी चाहिए, जिससे हम उसको हंट ना कर सके, उसका क्योर कर सके। तो उसको कौन सा एटमॉस्फेयर ज़रूरी है, कौन सा नहीं, कहाँ पर वो सुरक्षित रह सकता है। तो इसीलिए सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलप्ड, और सेंचुरीज़ को विज़िट करने जाते हैं। तो इससे सुरक्षित भी रहते हैं एनिमल्स। एंड वी कैन ऑल्सो सी दैट जैसे कि डायनासोर पास्ट में थे, पर अभी सब सिर्फ हम बुक के अंदर देखते हैं और पढ़ते हैं, एक्चुअली वी कांट। तो वैसे ही बर्ड्स एंड एनिमल भी हमारे बुक्स में रह जाएंगे अगर हम उन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे। अगर उसका हंटिंग होता रहेगा, वो स्पीसीज नहीं बचेंगे, तो हम सिर्फ बुक के अंदर देख पाएंगे, उसको रियल में नहीं। तो इसलिए उनको भी बचाना चाहिए। And lastly, people should be made aware of wildlife through nature education camp। नेचर एजुकेशन कैंप जो कैंप होते हैं उसके अंदर
नेचर के अंदर स्टूडेंट्स को ले जाया जाता है और उनके अंदर जानकारी दी जाती है, जैसे कि नेचर रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ट्रीज, हर्ब्स। तो उसके बारे में छोटे छोटे प्लांट्स से लेकर बड़े बड़े ट्रीज कैसे बनते हैं, कौन से मेडिसिनल यूजेस है ट्रीज़ के, और कौन हार्मफुल ट्री है, कौन सा हार्मफुल हर्ब है, तो वो सब कौन सी ट्रीटमेंट के लिए कौन सा हर्ब यूज़ होता है, कौन सा मेडिसिनल यूजेस कौन करता है ट्रीटमेंट, तो ये सब चीज़ें हम नेचर से ही बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स हैव टू बी अवेयर विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंप। और उसके अलावा जो नेचर के अंदर फॉरेस्ट होते हैं, ट्रैकिंग, और इसके दौरान जो भी नेचर के अंदर से माउंटेनियरिंग्स करते हैं, तो माउंटेनियरिंग्स जो है तो उसको साफ़ सफाई रखना, जहाँ पर विजिटर्स विज़िट करने जाते हैं तो फूड पैकेट्स छोड़कर चले जाते हैं तो वो गंदा रहता है, तो वो प्लेस को भी साफ़ रखना चाहिए। तो ये सब भी सिखाते हैं उस कैंप के अंदर। और नेचर को ऐसे संभाल कर हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ देखे, समझे, उनसे कुछ ना कुछ सिखाते हैं बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसीलिए हमारे लाइफ में वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, हमारी लाइफ प्रॉस्पर बनाते हैं, वैविध्यपूर्ण बनाते हैं। सो दिस अबाउट द इंडिया, नेचर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।